अगली खबर जो आपकी तरफ हम थ्रो करने लगे हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के दरमियान इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, 3 रोज़ा ये मुज़ाकरात थे, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उनके अंदर? अब हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ का बयान पहले बता देते हैं, उन्होंने वो तो नाकाम हो ही गए। ख्वाजा आसिफ ने इस बारे में खबरदार की है और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, हम दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, पहले वो सुन लेते हैं। देना है, हम देखेंगे अगर ये रास्ता अपनाया है काबुल वालों ने कि इसमें जो कन्फ्रंटेशन जो है उसका रास्ता उन्होंने जो अपनाया है, फिर इस तरह तो फिर इसी तरह से वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए टीटीपी वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार है। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि एक डिस्ट्रस्ट जो है ना वो नज़र आ रहा है उनकी बातों के अंदर, उनके टोन के अंदर भी नज़र आ रहा है कि जो दूसरे फरीक है ना उसके ऊपर हम अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी एक रीज़न है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर ये इस तरह के मामलात रहे हैं कि उन्होंने पहले भी धोखा दिया। खैर, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो हैं उन्होंने भी ऐलान किया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और साथ ही साथ उनकी जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है वो ये है कि इस वक्त जो ये अफगान रजीम है ना अफगान हुकूमत, ये अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहती है और पाकिस्तान कभी भी जंग का हिमायती रहा ही नहीं है। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ इफ्तिखार फिरदौस साहब मौजूद हैं, चलते हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या तज्जिया करेंगे इसके ऊपर। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये 3 रोज़ा मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, और थोड़ी वार्निंग कर लें हम, थोड़ा सा गुस्सा भी उनकी टोन में नज़र आ रहा था। वाई डू यू थिंक इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये टॉक शुरू भी हो रहे थे उस टाइम पर भी ही एक्चुअली गिव अ स्टेटमेंट जो इस तरफ अंदिया दे रहा था कि अफगान तालिबान अपने मौक़िफ़ पर जो है बढ़े हुए हैं और वो किसी एग्रीमेंट की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। लेकिन मैं एक बात जो है वो बताता चलूं, एंड आई थिंक कि ये रात की डेवलपमेंट है जी, नहीं आया। कल रात की जो इस्तांबुल से इतला है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो वापस जाने वाला था, लेकिन फिर जो सालिसीन हैं और होस्ट कंट्री है टर्की, उन्होंने जो है उनको कहा कि अफगान तालिबान ने हमसे जो है वो रब्ता किया है और वो दोबारा बातचीत करने के लिए भी तैयार है और अपने मौक़िफ़ को रिकंसिडर भी करना चाहते हैं। जिसके बाद वो एयरपोर्ट जो है वो जाने वाले थे और उन्होंने अपनी फ्लाइट जो है दोबारा कैंसिल कर दी, और आज ये जो है एक्सपेक्टेशन है कि वो दोबारा बैठेंगे और फिर से एक नए दौर का आगाज जो है अच्छी बात है। फिर उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जिसके ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बता रहे थे। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि अभी तक ये कामयाब हो क्यों नहीं सके? डेडलॉक किस बात पर है? वो जो पाकिस्तान का मुतालबा है कि आप रिटर्न में दें कि कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ पर नहीं मान रही या कोई और मामला है? देखिए, जो पॉइंट है रिटन एग्रीमेंट पर साइन करने का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके अंदर जो है ये क्वाड्रिलेटरल काउंसिल है, यानी 4 जो ममालिक हैं उसके दरमियान में एक फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर किसी इलाके से किसी मुल्क के अंदर जो है कोई वायलेशन होती है उसकी सॉवरेनिटी की, और ये दोनों साइड्स पर है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है। लेकिन पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में सफर है क्योंकि अफगानिस्तान से लोग आकर जो है पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं। तो इन ममालिक को जिसके ऊपर जो है कोई अटैक होता है या जिसकी सरजमीन पे होता है, वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, और वो इंटेलिजेंस किसी किस्म की भी हो सकती है, और फिर जो ममालिक सालिसीन हैं ये उनको देगा, और वो फिर ये इसके ज़ामिन होंगे कि जिस मुल्क से ये दरअंदाजी हुई है वो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन करेगा। अफगान तालिबान को क्लियरली बीइंग अ पाकिस्तानी या पाकिस्तान की अगर बात करें तो वी आर वेरी श्योर कि इसके पीछे इंडिया का भी हाथ है, और इंडिया जो है ना वो प्रॉक्सी के तौर पर यूज करने की कोशिश भी करता है अफगानिस्तान को। इस मामले के ऊपर अब हाउ वी आर गोइंग टू ट्रस्ट अफगानिस्तान? क्या इस बारे में कोई बात हुई है कि अगर कोई और मुल्क अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है अगेंस्ट पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करने के लिए, फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल जो आपने पूछा है। जो एग्रीमेंट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है
उसमें जो है सिर्फ ये तालिबान का जिक्र नहीं है या पाकिस्तानी तालिबान या BLA या TTP या किसी ग्रुप का, बल्कि उसमें लिखा है कि अगर कोई भी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान इस बात पे साइन करेगा कि उनकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो एक ब्लैंक कवर जो है इस टॉपिक को जो है वो दिया गया है। तो आई एग्री विद दैट, क्योंकि पाकिस्तान की एप्रीहेंशन यही थी कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आ रही है अफगानिस्तान के अंदर, बल्कि आज सुबह ही उनके जो मिलिट्री कोर है कंदाहार के अंदर, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो पहली बार अपने जो है एयर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसमें वो इंडियन हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एप्रीहेंशन्स तो रहेंगी और ये एंग्जाइटी तो इन एप्रीहेंशंस को दूर करने के लिए कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई अभी तक फॉर्मूला सामने इस तरह से आया कि लाइक पाकिस्तान से कोई इंटेलिजेंस के लिए वहां पर अफगानिस्तान में जाकर बैठेगा या अफगानिस्तान से कोई यहाँ पर आकर बैठेगा, कोई इस तरह की कोऑर्डिनेशन अभी तक इन डिस्कशन है? देखिए, एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाने की बात पर ही जो है वो दस्तखत जो है वो नहीं कर रहे, और दैट हैज बीन द पॉइंट ऑफ कंटेंशन एक्चुअली, जिसके अंदर वो अफगानिस्तान को कमिट करना पड़ेगा कि वो अलाउ भी करेगा कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, क्योंकि उसमें क्लियरली अगर उन्होंने जब सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान ने उनको 3 ऑप्शंस दिए, जिसमें एक आ गया कि या तो फिर आप खुद एक्शन लें, और अगर आप कहते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले सकते उन ग्रुप्स के खिलाफ या किसी भी एलिमेंट के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर हमें मौका दें, हम जाएंगे वो करने के लिए। और अगर आपको पहले दोनों शर्तें मंजूर नहीं है तो फिर एक जॉइंट मैकेनिज्म सेट करते हैं। तो जॉइंट मैकेनिज्म पर तो जो है वो राजी हो गए, जिसके अंदर 2 और ममालिक कतर और तुर्की भी हैं, लेकिन बात इसी पे फंसी कि जब साइन करने का वक्त आया तो उन्होंने साइन करने से इनकार किया। बिल्कुल सही है। ये आपने तुर्की और कतर की बात की है, ये जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, ये ममालिक मजीद फ्यूचर में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और अगर ये मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, जिस तरह आपने बताया कि अभी दोबारा से एक उम्मीद जो है वो बंधी है, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, फिर इन ममालिक का क्या किरदार होगा? देखिए, इन ममालिक के स्टेक्स तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत हाई है, और तालिबान भी ये समझते हैं कि अगर उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए और कंटिन्यूड सपोर्ट चाहिए तो वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में कम से कम जो है बनी रह सकते हैं। तो इन ममालिक का रोल तो जो है वो करंटली जो है वो कम्प्लीटली अफगानिस्तान इसको समझता है कि वो अहम ही रहेगा।